कई लोगों को पेट इतना डिस्टर्ब हो जाए, खूब ब्रेक लगाओ। अब ऐसी बात में बोलेंगे, कोई सुनेगा कहेगा बड़ा पगला आदमी है। ऐसी भी कोई कथा होती है क्या? और कोई महात्मा सुने वो तो त्रिशूल लेके दौड़े। जी कथा अगर तुम अपने घर वाले ना सुना दो कि जी कथा सुन भी गए थे, तो वो कहेंगे तुम हगने मूतने की कथा सुनने गए थे। अगली बार से बंद कर देंगे घर वाले कि बाहर में कहो ऐसी कथा हमने। अच्छा, बल्कि ये घटना सबके साथ प्राकृतिक ही घटती है। हमारे गांव के आए कल से, अभी तक वो ठीक रहे, सुबह से उनका पेट ही डिस्टर्ब होगा फिर। अब बड़ी अच्छा, इसमें बड़ा खतरनाक, सबसे खतरनाक है पेट। पूरी दुनिया के आदमी कमाते किसके लिए हैं? और इसका सिस्टम इतना खतरनाक है, कितना ब्रेक लगाओ, जब भीतर के फाल्ट हो जाए सिस्टम, फिर तो ये परम सुख नजर आता है कि भैया बाथरूम कहां है। वो अगर मिल जाए कोई आदमी बाहर ना खड़ा हो, और खड़ा हो तब बड़ी दिक्कत। उस समय पे पेट खराब हो, कोई बाहर खड़ा हो, तब जो लग आवाज ना जाए। कई बार ऐसा होता है, मतलब मोटरसाइकिल जैसी आवाज है। अब पक्का है आधे लोगों को तो अगली बार आने नहीं मिलेगा। श्री राम, जय राम। हे जगन्नाथ महाप्रभु क्षमा करना। ये कोई बड़ी बात नहीं। खैर वो सब जानते हैं, ये कोई बड़ी बात भी नहीं, नेचुरल बात है। भगवान बीमार पड़ जाते हैं। माधव दास जी थे एक महात्मा, बीमार पड़ गए। वो अच्छे भगत थे ठाकुर जी के, जगन्नाथ जी से खूब बात होती थी। बीमार इतने पड़ गए कि वो खाट से उठ ही ना पाए। अब तो कुछ बोल भी नहीं रहे हम। सीताराम को भैया भजन गाओ।
कुछ लेना न देना मगन रहना। में कहो जो ज्यादा हैरान करे उसके सामू पगलेटपन की बातें करो, खूब पगलेटपन बताओ, 2-4 देर में वो बढ़िया। कोई भी आवे कहा महाराज बहुत बीमार है, कहते हम तो खुद आजकल का बताइए पेट ही सही नहीं हो रहा, दिखा दिखा हैरान। आओ क्या बताएं, बहुत हैरान है एकदम, बिल्कुल जो है नल सो खुल जात। आओ ऐसे लगा जैसे पूरा बोल्ट खोल दो। हाँ, हाँ। अब बिल्कुल हकीकत काऊ और की बता रहे, हम अपनी तो नहीं बता रहे। अच्छा तुम उन्होंने कहूँ अपनी मोटरसाइकिलों को आयल बदलो। अच्छा बदलो नहीं, बदलत देखो, मिंचू ने बदलो। एक नीचे मोटरसाइकिल में बोल्ट रहता है, जैसे ही खोलो सो पूरा आयल। तो नहीं हमने बोलो उनसे, लेकिन हमने कहा कि बड़ी बड़ी विचित्र बात है, शर्म नहीं आती। अरे जब तुमने ये बताया था, ये बता देते कि गर्भाशय नहीं है, ऑपरेशन हो चुका, इतनी लाइनें लिखवाई, ये कौन लिखवा देते? अब वो बेइज्जती कर लो। 40-50 आदमी बैठे हो, नए बाबा, हम की लॉन्चिंग ही में जो लफड़ा है। पर तो ठीक है, जब प्रारंभ ही ऐसा हो रहा तो ठीक है। तो भीतर से थोड़ी देर में हुंकार भरी और हमने ऐसे दप्ती और एक सारोट रखी रात थी सामने, सारोट पटा पे हमने ऐसे हाथ पटका, हम कहा जाओ, हमने कह दिया होगा। अच्छा तुम तो जय बोल रहे हो, नहीं बोलो कुछ, सच्ची बता रहे ना। उन्हें परचा लाओ, उनको संग बारो परचा ले, उठ के भग गो आगी को लगो। हम तनक तेज बोले सो भग तो गाओ, लेकिन कुछ नहीं बोलो ना। उन्हें पांव परे, फिर आंखें तो पांव परे थी, जात में पांव नहीं पड़े। ना उसने प्रणाम किया ना कुछ बोला, चला गया। हमें रात तक बुरो लगो, अब मन में वही बार बार आवे। हम गुरुजी से नाराज हो गए कि तुम सब बताओ, जा कहीं नहीं बताई तुम, का बिगड़ने बता देते। पर गुरु की महिमा को कोई जान थोड़ी सकता, गुरु क्या लीला करना चाहते तो गुरु ही जान सकते। बात आई गई हो गई, हम भी भूल गए, हमें ध्यान ही नहीं रही, बच्चे ही थे, बचपना तो था ही। बात आई गई, धीरे धीरे दरबार शनिवार को लगने लगा, फिर रविवार को लगने लगा, फिर मंगलवार को लगने लगा। पहले एक ही दिन लगता था, फिर 3 दिन लगने लगा, शनिवार रविवार मंगलवार। फिर एक कमरा बना छोटा सा, कई दिन तक कमरे में दरबार लगा। फिर एक हॉल बना, तो हॉल में लंबा वाला, हाँ लंबे वाले हॉल में जब हम बैठे दरबार में, तो शाम के समय दरवाजे पे लोग, दरवाजे पे गेट कीपर लगे रहते थे, 3-4 लोग लगते थे। एक हम उनको बाबूजी को नाम भूल गए, भी बाबूजी लगते हैं, हाँ। और खूब बढ़िया हम मालाएं डाले रहते थे, खूब मालाएं। तो हमारे पुराने दरबार देखो वीडियो, 1-1.5 किलो माला, खूब मालाएं डाले भाई, खूब मालाएं डाले भाई, बैठे थे। शाम के समय 5-6 बजे दरवाजे पे जो बालक लगे थे, 2-3 साल बाद की बात बता रहे हैं, वो भगत आए, बोले 8-10 गाड़ी आई हैं और बैंड बाजा वाले आए। हमें लगो कोई अधिकारी वधिकारी लाए होंगे, अपन आशीर्वाद बांटत रही तो होगा हो गया, की जय जय, अब कोई बड़ी बात नहीं, वो तो रोज जय जय हो रही। हमका ठीक है, तो बोले वो मिलना चाह रहे, हमका थोड़ी देर से कह दिया। तब तक एक और आया, बोला एक आदमी दंड भरत भाव आ रहा, तपती दोपहरी में, और कच्चा था, रोड तो डला ही नहीं था। और बोले कोनो बहुत बड़ा आदमी आ रहा हो, अगल बगल बहुत आदमी चल रहे, कोई झाड़ू चला रहा हो। गजब है यार। तो वो जब दोनों अंदर आए तो हमने कहा दंड भरत आ रहा हो तो अब डायरेक्ट प्रवेश करा दियो, रोकियो ना बेचारो, दंड भरत भवाओ, पानी यानी चाय आए पे बात है भी, कष्ट होगा हुई बेचारो, और कोनो अर्जी वर्जी हुई है लगा दे भी, माँ भार में गो, दंड भरत आवो, ठीक अच्छी बात है। अंदर आओ, दरवाजो खोलो, तो उसने प्रणाम किए,
जैसे ही प्रणाम करो तो बोले काय महाराज गुरुजी, पहले तो वो रो खूब। तो हमने हाथ हाथ धरो, हमें लगो सारे के ऊपर बहुत ज्यादा आफत है, कोई भूत ऊत लगे बहुत बड़े, या तो तबाह हो गो, या कछु बर्बाद हो गो, या लुट गो जो, या तो इको कहूँ घर से भग गो, ऐसे ही आउते अर्जी। तो आदमी रोने ही लगा था, अपनी विपदा में सबको ही रोता है। हमें लगो कि भारी हैरान है, तो जो रो रहो। हमने सिर पे हाथ, हम उठ जाओ, उठो भैया उठो, हैरान ना हो, उठो, क्या बात। तो वो बैठ करके ऐसे हाथ जोड़ करके खूब रोवे। बोले आपने हमें पहचानो? हम कहा भैया हमने नहीं पहचानो, और हम आपको पहली बार देख रहे। बोले नहीं नहीं हम दोबारा आए। और खूब रो रो के मूड पटके और बार बार फोड़े जमीन में। हमने कही पागल हो का बार बार मूड पटक रहे, बताओ क्या बात है, हम सुन रहे, बताओ। बोले गुरुजी हम वही नालायक हैं जो 3 साल पहले आए थे, आपकी कृपा से हम खुद हैरान हैं, हमारे घर पे बेटा भाव है, बेटा भाव हमारे घर पे। और बोले हम वही है सरदार जी कनाडा वाले। अरे हमने कही ओ हो, साथ में मैक्स को डॉक्टर आओ, वो अगरबत्ती जलाएं डॉक्टर खड़ो। हाँ मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली का डॉक्टर अगरबत्ती जलाएं खड़ो, आज भी वो डॉक्टर जोड़ो, वो अगरबत्ती जलाएं खड़ो। बोले हम डॉक्टर साथ में लाए हैं और इस बात पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि हाउ कैन पॉसिबल। हम कहा भैया ये पॉसिबल नॉट पॉसिबल करो तुम चेक, अपने तो ये पल्ले से बाहर चीज है। हम तो गुरुजी जाने तो कोई नहीं जाने। वो लगभग 7-8 दिन तक रुको रहो, उसके बाद फिर खूब ख्याति भई धाम की। और पहली मोटरसाइकिल हमारे पास, हमारे लोग कछु थे ही नहीं, हलुआ राम थे, दूसरों की गाड़ी पे चली थे, सामंत सिंह की, कबू सामंत सिंह की ले ली, कबू काऊ की। तो बोले गुरुजी हमें कछु देने हैं। हमका दे दो भैया तुम्हारी इच्छा है। तो मोटरसाइकिल भी दी। फिर कुछ दिन बाद उसने 800 गाड़ी भी एक जन ने लिखवाई। तो एक खजुराहो वाले थे, उनके साथ में जाके फिर हमने 800 भी उन्होंने दिखवाई। पहली मोटरसाइकिल आई स्मार्ट, उसी के द्वारा हमें दी गई थी। और रुको, संत की वाणी कितनी अद्भुत होती है ये हम आपको बताना चाह रहे। प्रमाण इतनी अद्भुत साधु की वाणी होती है कि अगर वो कह दें, उस दिन हमें खूब रोबो आओ सन्यासी बाबा के ऊपर कि धन्य है आप, धन्य है आपकी कृपा, हम आपकी महिमा को नहीं जान पाए, हम क्षमा मांगत हैं। और खूब हमने मिन्नतें करी। ऐसे सन्यासी बाबा महापुरुष संत हैं कि उनकी वाणी अगर लग जाए तो मिथ्या नहीं होते। और दूसरी बात हम ये बतावो चाह रहे, आज भी वो बालक जिंदा है।